जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसकी क्या कहानी है। पूरे भारत में मनाया जाने वाला जन्माष्टमी हिंदू के लिए उत्साह भरपूर है। जन्माष्टमी का त्यौहार श्री कृष्ण भगवान से जुड़े त्यौहार है। कृष्ण जन्माष्टमी की उत्सव मनाने वाले सभी को यहाँ जरूर जानकारी होनी चाहिए कि कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं और इसका क्या महत्व है। जन्माष्टमी क्या है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनाई जाती है और जन्माष्टमी कब मनाई जाती है। जन्माष्टमी क्या है। जन्माष्टमी हिंदू का त्यौहार है और यह त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़े हैं। श्री कृष्ण ने जन्म के खुशियों के रूप में जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन भक्त लोग भगवान के जन्म के उत्सव में व्रत रखते हैं। इस त्यौहार का मुख्य महत्व जिस तरह से नेक नियत और तहईस करना है, ठीक उसी तरह से बुरी इच्छा को हतोत्साहित करना है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा की भूमि पर हुआ था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। धरती पर उनके जन्म का मकसद अधर्म और अन्याय को ख़त्म करना था। आगे जब उन्हीं के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं। देवताओं में भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव में अलग अलग लीलाएं किया है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा बचपन उनकी अद्भुत लीलाओं से भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण के कुल 108 नाम हैं, जैसे बाला, गोपाल, कान्हा, मोहन, केशव, श्याम, वासुदेव, कृष्ण और कई अन्य। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8 पुत्र थे। उनके जन्म उत्सव में उनकी बाल लीलाओं का रूप अधिक देखने को मिलता है। उनकी व्यवस्था की भी कई अद्भुत कहानियाँ हैं। कभी वह एक राजा के रूप में गरीबों के मसीहा बनकर सामने आते हैं, तो कभी भगवान के रूप में भक्तों के पालनहार बनते हैं। भगवान विष्णु के धरती को पापियों के जुल्म से मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। कृष्ण के रूप में उन्होंने न केवल कंस जैसे अत्याचारी राजाओं का वध किया, बल्कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर कर्म का सिद्धांत भी बताया। भगवान कृष्ण का जीवन और इससे जुड़ी कहानी इतनी अद्भुत है कि आज भी लोग उनके जीवन के हर पहलू को याद रखते हैं और उनके जन्म का उत्सव जन्माष्टमी या गोकुल अष्टमी के रूप से हर साल मनाते हैं। मथुरा नगरी का राजा कंस जो बहुत अत्याचारी था, उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय भविष्यवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव सहित उसे काला कोठरी में डाल दिया। वध होने के डर से कंस ने कृष्ण से पहले जन्मे देवकी के 7 बच्चों को मार डाला था। कृष्ण जन्म के समय घनघोर वर्षा और चारों तरफ घना अंधकार छाया हुआ था। श्री कृष्ण का अवतार होते ही वासुदेव देवकी के कारागार के द्वारा की बेड़ी स्वयं खुल गए।
पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वासुदेव किसी तरह श्री कृष्ण को उफलती यमुना के पार गोकुल में अपने मित्र नंद गोपाल के घर ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी यह कन्या उत्पन्न हुई थी। वासुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास झुलाकर उस कन्या को ले आया। कंस ने उस कन्या को पटक मार डालना चाहा, किंतु वह इस कार्य में असफल ही रहा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद की देखरेख में हुआ। बाल्यकाल में ही श्री कृष्ण ने अपने मामा के द्वारा भेजे गए अनेक राक्षसों को मार डाला और उसके सभी कुल प्रयासों को विफल कर दिया और अंत में श्री कृष्ण ने दुष्ट कंस को ही मार दिया। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का नाम ही जन्माष्टमी है और गोकुल में यह त्यौहार गोकुल अष्टमी के नाम से मनाया जाता है।